जी अरुण भाई, ये जो कहा जाता है कि जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये बात ठीक है कि जैसी अवाम हो और उसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं उनके ऊपर? इस पर ज़रा बात करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा मौजू है जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। नबी साहब ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम समझते गलत हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो हुक्मरान होते हैं, ये जो आवाम होती है, रया जो होती है, ये इनकी सोचों का मज़हर होते हैं। आवाम की सोचों का मज़हर होते हैं, अक्स होते हैं। मज़हर कहते हैं जो ज़ाहिर होते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये जो पूरा जहान है, पूरा जो जहान है, ये एक ख्याल के अंदर है, ठीक है। और ये जो पूरा जहान है, इसके पीछे सोचें हैं। इस जहान में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ आपकी सोचें ज़ुहूर कर रही हैं, मतलब आपकी सोचें ज़ाहिर हो रही हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? ठीक हो गया। जैसी कहते हैं ना आवाम वैसे हुक्मरान, मतलब जिन ख्यालात, सोचों और फ़िक्रों के मालिक आवाम है, उसी तरह के इनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। मतलब इनकी सोचों के अक्स हैं, तर्जुमान हैं हुक्मरान। ये बात समझ आ गई आपको? अब नतीजा आपने क्या निकाला? मतलब आप अपनी सोचों को, फ़िक्रों को अगर दुरुस्त कर लें तो हुक्मरान बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। इसे कहते हैं किसी भी मकसद के पीछे मस्बत और मनफी, नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी सोचें, आपकी फ़िक्रें असरअंदाज होती हैं, वो नतीजा वही निकलता है। आई समझना आपको? बिल्कुल सही। हमारा मसला क्या होता है? हम शख्सियत से इख्तलाफ कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। हम शख्सियत से इख्तलाफ करके तो उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, बग़ैर इल्म के, बग़ैर समझ के। तो हुक्मरान तो फिर आपकी सोचों के तर्जुमान होते हैं, समझ रहे हैं ना। आप इसको इस तरह समझ लें कि जो भी हुक्मरान आपके ऊपर आता है ना, वो आप खुद बनाते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। कैसे बनाते हैं? जो आपका अंदर है, जो आपकी सोचें, जो आपकी फ़िक्रें हैं, वो ज़ाहिर होती हैं हुक्मरानों की शक्ल में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी सोचों को दुरुस्त कर लें, ठीक है। वैसे ही ना सोचा करें, इल्म के साथ। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, ठीक है ना। मकसद होना चाहिए। अब कोई भी हुक्मरान है, अभी जो मौजूदा आपके आज के जो हुक्मरान हैं, आप इनके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। क्या? मस्बत, पॉजिटिव। ठीक हो गया कि ये लोग मुल्क के कर्ज़े उतार देंगे, ये मुल्क को आज़ाद करा लेंगे, ये महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक हो गया ना। ये हमें एक कौम बना लेंगे, ये हमें तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अगर ये सारे इस तरह सोचना शुरू कर देना, तो ये एक बड़ी मजबूत, बड़ी पावरफुल, ये एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ये सोच, ठीक है ना। ये एक नूर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर आपके जो हुक्मरान हैं, ये उन तक बात चली जाएगी, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होगा। वो फिर ये काम करना शुरू कर देंगे खुद ब खुद ही। अगर कोई गलत भी है ना, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया ना। एक सही इंसान के बारे में जब आप ये उम्मीद लगा लेते हैं कि ये चोर है, वो ना चाहते हुए भी चोर बन जाता है। वजह, आप उसके पीछे बड़ी पावरफुल एनर्जी लगा रहे हैं जो कि नेगेटिव है। ठीक हो गया ना। अब देखें, रूहानियत क्या है? रूहानियत क्या है? एक नूर है, ठीक है। वो जिसमें ज़्यादा होगा,
मतलब ज़्यादा किस में होगा? जो एतदाल पे रहता है, जो ज़िंदगी के हर मामले में एतदाल पे रहता है, उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ेगा, कैच करेगा और वो आगे फ्लो भी करेगा। ठीक हो गया ना? अब वो किसी शख्स के बारे में उसको पॉजिटिव एनर्जी देता है, सोचता है उसके बारे में। उसी शख्स के बारे में एक ताकतवर आदमी और भी है जो कि नेगेटिव, मनफी उसने एनर्जी इकट्ठी की हुई है, नेगेटिव एनर्जी उसने इकट्ठी की हुई है, वो उसके बारे में उल्टा सोचता है। तो क्लैश किसका हो गया? इन दो शख्सों का आपस में हो गया। हो गया। इसमें जिसके पास पावर होगी ना, उस बंदे की सोच असरअंदाज होगी हुक्मरान पे। ठीक हो गया? हुक्मरानों से बड़े बड़े पावरफुल लोग अवाम में मौजूद हैं लोग। ठीक है, तो हुक्मरानों से गलतियां क्या होती हैं? वो इख्तलाफात पैदा करते हैं अवाम के अंदर। ऐसा ही है ना? देखें, आपके मुल्क में मजहबी इख्तलाफ है ना, फ़िरकों का है, सियासत का है, पार्टियां हैं ना, आपकी बहुत सारी पार्टियां बन गई, हर पार्टी का अपने एक मंशूर है। ऐसा ही है ना? आप पता है आपसे क्या हो चुका हुआ है? आपने एक पॉजिटिव रूहानी एनर्जी को डिवाइड कर दिया, उसको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, मतलब मैं एक एनर्जी वाला आदमी हूं। ठीक है, मैं किसी भी एक जमात को फोकस करता हूं अपने मकसद के लिए, उनके मकसद के लिए नहीं है। मैं अपना एक मकसद है ना, आपका मकसद क्या है? अल्लाह ताला का निज़ाम जो सब पे एहसान हो, नफरतें ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, फितने फसाद ना हो। ऐसा ही है ना? धोखा ना हो, चोरी चकारी ना हो, इंसाफ फ़ौरन मिले, यही आपका मकसद है ना? तो यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो जब मैं किसी को ये फोकस करता हूं कि ये काम मैं इससे करा लूं, लेकिन होता क्या है, एक जमात इसके उल्ट सोच रही होती है। मतलब देखें, आप इमरान खान को लाना चाहते हैं, क्यों? उसके पीछे आपकी एक सोच है ना, क्यों? दूसरे नहीं लाना चाहते, उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्यों? एक लाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को, क्यों? उसके पीछे एक सोच है ना। ऐसा ही है ना? आप नहीं लाना चाहते, क्यों? इसके पीछे एक सोच है। तो डिवाइड तो आप हो गए ना। तो इख्तलाफात हुक्मरानों में नहीं होता, अवाम में होता है। ठीक हो गया? तो हुक्मरानों से बाला भी एक टोला होता है जिनको शैतानों की मैं जमात कहता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनका कसरत से जिक्र किया है। ये लोगों को डिवाइड करते हैं, ये जो हक रहा है ना उससे ये हटाते हैं। ये जो आपका दिमाग है ना, इसको डाइवर्ट करते हैं। समझ रहे हैं? इसको ये एक नहीं होने देते। अब देखें, कोई नून लीग वाला है, कोई पीटीआई वाला है। ऐसा ही है ना? कोई काफ लीग वाला है, कोई एमक्यू वाला है, कोई पीपल पार्टी वाला है। तो हैं तो सारे मुसलमान हैं ना, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के निज़ाम के लिए हैं सारे। कोशिश करते हैं कि यार कोई अमन आ जाए, कोई सुकून आ जाए, कोई चैन, हमारा कोई मकसद हो जाए। ठीक है, तो लेकिन सोचे तो इन सब की फ़र्क है। तो हमारे पास एक मकसद होना चाहिए। किसी भी जमात के अंदर जो पावरफुल लोग हैं, अच्छा पावरफुल का मतलब है कि जो लोग नेगेटिव है ना, नेगेटिव वो भी यानी कि बड़े पावरफुल हैं, जिनको हम कहते हैं जी ये बड़े एक्सट्रीम लेवल के सियासी आदमी हैं, ये जनाब बड़े इनके खिलाफ ये बात सुनना पसंद नहीं करते। वो अपनी पहले पहचान करें, अपनी कदर करें कि वो बहुत बड़ी ताकत लेके बैठे हुए हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा होता, उनके जो हुक्मरान होते हैं उसकी सोच की अक्कासी कर रहे होते हैं, उसको पता भी नहीं चल रहा होता। मैं खुद ये तजुर्बे कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग तजुर्बे कर चुके हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ चाहिए है तो मतलब उसको होता हुआ देखा है। ठीक है ना? अब देखें,
आप कोई कानून साजी करना चाहते हैं तो आप तो नहीं करेंगे ना, आप तो नहीं करेंगे, आप तो नहीं कर सकते ना, हुक्मरान करेंगे। तो यानी कि आपको जो अपनी सोच है इसको वहां तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? जितना हम इत्तेफाक करेंगे इसमें किसी एक मकसद के ऊपर, हाँ करेंगे, ठीक है, ऐसे जाएगा ना। मैं अकेला अगर भेज देता हूं ना तो नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, वो ज़ाहिर हो जाती है एनर्जी, सही है, ज़ाया हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अगर किसी एक जमात के साथ आपका ताल्लुक है, मेरे एक जमात की ताल्लुक है, तो हमने अपनी एनर्जी को खुद ही डिवाइड कर लिया है, हमने अपनी ताकत को कम कर लिया है, हमने अपने नूर को कन्वर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक हो गया ना, कमज़ोर हो गया, हम कमज़ोर हो गए। ये फ़िरके बनाना, मसलक बनाना, ज़्यादा मज़हब बनाना, ये पार्टियाँ बनाना, ये बेसिकली आपकी रूहानी एनर्जी को, ताकत को कम करना है, आपको इंतशार का शिकार करना है, ठीक है। उससे ये होता है कि इंसानों की सोचों के अंदर ना तंगी आ जाती है, शिद्दत पसंदी आ जाती है, ठीक हो गया ना। ये फिर अलग अलग सोचना शुरू कर देते हैं। जब ये अलग अलग सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे ये होता है कि कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, समझ रहे हैं ना। इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। जैसे देखें, आज दिन तक अब कभी आपको अपने हुक्मरानों की समझ आई है? नहीं आई ना। किसी भी जमात की आई है? किसी भी सरकारी महकमे की आई है? मकसद क्लियर नहीं है ना, ठीक है ना। इसलिए कि इनकी सोचों को डिवाइड किया गया, इनको एक बनने ही ना दिया गया। अच्छा, आपको एक और मज़े वाली बात बताऊं, ये बात मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन मकसद ये है कि जो एक्सट्रीम लेवल पे लोग बैठे हुए ना, वो इस बात को पकड़ें। वो क्या है कि अगर आपको कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हमायत चाहिए, चाहिए ना। कौन सी हमायत? दिमाग की, रूहानी नूर की, आपको रुकावट ना आए, ऐसे ही है ना। तो अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जो कि बड़ा अजीम हो, लेकिन आवाम को आप क्लियर ना करें, तो बजाय फायदे के नुकसान होगा, समझ रहे हैं ना। बजाय फायदे के नुकसान होगा। वो इतना बड़ा और खौफनाक नुकसान होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपको अंदाजा ही नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके पास इल्म नहीं होता, नूर उनके पास भी होती है, एनर्जी उनके पास होती है, बड़ी पावरफुल होती है। सपोज जो एजेंसियों के लोग हैं, वो कुछ जानते हैं जो आवाम नहीं जानती, ऐसा ही है ना। लेकिन जो वो करके दिखाते हैं वो आवाम को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और मतलब बेचैनी, अजीब सी कैफियत, समझ रहे हैं ना, हालात ख़राब, बीमारियां, परेशानियां, फ़िक्रात, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां, ये चीज़ें सामने आ पाएंगी। पॉजिटिव एनर्जी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को बताना, उनकी यानी कि पॉजिटिव सोच लेना, हाँ, कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, ये काम हम इसलिए। आज आप उस स्टेज के ऊपर हैं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं ना, तो आपको काम करना चाहते हैं, आपसे बच्चे जानना चाहते हैं, तो आप उनको बताना कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम सबके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? खुश होगा ना। इसी को तो पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जो आपके पीछे है। और आप क्लियर हो गया ना, तो आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी, ठीक हो गया। अभी देखिए, आप कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, जो आप समझते हैं कि पता नहीं
कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। सोच को एक मरकज पे लाना। अब देखें, अभी क्लैश हुआ ना क्लैश, तो जो एनर्जी लेवल थे, जो ब्रेन थे, डिवाइड हुए कि नहीं हुए? नतीजा क्या निकला? फ्रस्ट्रेशन निकला ना, फसाद निकला ना नतीजा। तो आप एक घर को बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन घर का हर फर्द फिक्रात में गिरा हो, टेंशनों में गिरा हो, परेशानी में गिरा हुआ हो, तो किसको बचाने की बात कर रहे हैं आप? किसके फायदे की बात कर रहे हैं? गलत हो गया ना। आपने उनको टेंशन फ्री करना है, आपने उनको रिलैक्स करना है, उनको अपने आज़ाद करना है, ठीक है, ताकि वो आपके बारे में नेगेटिव ना हो। इसी तरह जो जमाते हैं ना, अच्छा कुरान मजीद की एक आयत है, ठीक है, अल्लाह अपने नबी को कह रहा है कि यार रसूल को कहो आओ उस बात की तरफ जो हमारे और आपके दरमियान मुश्तरक है, एक है। ठीक हो गया ना। आप झगड़ा करें, पार्टियां आपस में झगड़ा करें, लड़ाइयां करें, लेकिन क्यों करें? ज्यादा बेहतर काम करने के लिए। यह नहीं कहें कि उसने गलत किया तो हम ठीक करने हैं, यह ना कहें। यह नहीं कि अपने नूर को, अपनी रोशनी को, अपनी एनर्जी को डिवाइड मत होने दें। यानी कि जो अवाम है, उनकी जो सोचें हैं, उनकी जो फिक्रें हैं, वो हुक्मरानों से ऊपर एक तबका है, और हुक्मरान मिलके उनको डिवाइड करते हैं। ये उल्टा सोचते हैं, फिर वो उल्टे काम करते हैं। ठीक है ना। मैं खुद तजर्बा किया हुआ है, मतलब एक नहीं कई किए हुए हैं। मतलब देखें, मैं चाहता हूं कि आप ये काम नहीं करेंगे। मैंने क्या सोचा कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो मैं ये तो सोच रहा हूं कि आप नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे ना आप। ऊपर से मैं हूं बड़ा पावरफुल, आप उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। मैं जो कह रहा हूं आप नहीं कर पाएंगे, तो आपके पीछे एक नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। ठीक है। अगर आप मेरे से ज्यादा पावरफुल हैं, हो जाएगा, लेकिन मुश्किलों के साथ, परेशानियों के साथ, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप मुझे भी ये बात बता देंगे कि इस काम को करना क्यों ज़रूरी है, तो फिर मैं किसके साथ खड़ा हूँ? आपके साथ। फिर मैं नारे भी मारूंगा, फिर मैं दवाई भी दूंगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं आपके पीछे सरेंडर कर गया हूँ ना। तो आपको अपने मकासद को हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी मुल्क के अंदर या किसी कौम के अंदर ऐसा इवेंट मत होने दें कि इनकी जो दिमाग है ना, वो इंतशार का शिकार हो जाए। अब देखें, पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, इसका सपना किसने देखा था? ये एक सोच थी ना, एक फिक्र थी ना, ये एक रूहानी एनर्जी थी। ऐसा ही है ना। बनाया किसने? इसका मतलब है सोचने वाली टीम अलग है, बनाने वाली अलग है। अब आ जाए हम इस तरफ, पाकिस्तान बनने पे आ जाए। जो भी है ना, जो भी है, किसी भी तरह से ये बना या बनाया गया, यह एक प्लान था साम्राज्यिक ताकतों का। इधर नहीं जाना आपने इधर नहीं जाना। मौसर यह है कि वो काम हुआ। ये कायनात अल्लाह ताला की जो ना, ये ऐसे ही चल रही है, निज़ाम ऐसे ही चल रहा है कि अल्लाह ताला की बात है कि अगर मैं बाद ग्रोहों से बाद ग्रोहों को सजा ना दूं, तो ये दुनिया फसाद से भर जाए। ठीक हो गया ना। तो असल जो कहानी है ना, असल जो गेम है ना, वो ये सोचे फिक्रें हैं। जब एक इंसान खुद होगा ना, पाक साफ सुथरा होगा ना, तो वो अच्छी सोचें सोचेगा। जब वो अच्छी सोचें सोचेंगी ना, तो ये सोचें ट्रैवल करती हैं, ये फिक्रात ट्रैवल करती हैं। ये साहब इक़्तिदार जो लोग होते हैं ना, जो करू होते हैं ना, ये उन तक बातें चली जाती हैं। देखें, आपने एक बात को सोचना शुरू किया, आपके दिमाग में बात आई, आपने सोचना शुरू किया, फिर आपने उसका जिक्र मुझसे किया। ठीक हो गया ना।
आपने मुझसे किया, फिर मैंने और आपने उस पर मिल के और बात की, इसी तरह वो बात ट्रैवल की। हम देख रहे हैं दोनों कि वो बात मीडिया पे डिस्कस की जा रही है, लेकिन वो वही बात है जो मैं और आप कर रहे थे। ऐसे ही है ना? तो अब आपको यहाँ क्या समझना चाहिए कि बेसिकली गेम आगे चल पड़ी है। आप अपने मिशन में, ये नहीं लोगों को कहना कि यार ये बात तो हम सोच रहे थे, ये तो हम कर रहे थे, ये नहीं करना। आपके जिम्मे उतना ही था कि उन मतलब सिग्नल्स को पकड़ना, उनको आपने पकड़ लिया, आपने मेरे से डिस्कस किया, वो आगे मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं। अब अगला स्टेप कौन सा है? पार्लियामेंट, ऐवान बाला, वहां तक चली जाएगी ना वो बात। फिर वहां भी कई लोग बैठे होते हैं, वो उस बात को पकड़ते हैं कि ये होना चाहिए। अब वहां पे फिर क्या होता है कि कुछ शैतानों के टोले भी हैं जो उसको होने नहीं देते। ऐसे ही है ना? अब जैसे लॉ है आपका, आप इससे मुतमन नहीं हैं, आप इसको ठीक करना चाहते हैं ना, जो इसको ठीक करने वाली सोच सोचें, पूरा प्लान दें, फिर मुझसे डिस्कस करें, फिर लोगों से करें, इस सोच को पहले मजबूत करें, पहले इसको क्लियर करें, पहले इसको क्लियर करें, अपनी सोच को वाज़ह करें, इसको क्लियर करें, इसको मेरे से डिस्कस करें और लोगों के साथ करें, हम क्या लोग पैदा करें। जब ये सोच आपकी पुख्ता और मजबूत हो जाएगी ना, ठीक है ना, ये A1 हो जाएगी ना, तो फिर ये आगे ट्रैवल करेगी, फिर बेहतर है। लेकिन अगर ये नापुख्ता हुई, गलत हुई, ये मिक्सअप हुई, ये क्लियर ना हुई, तब भी ट्रैवल करेगी। लेकिन फिर नतीजे कैसे निकलेंगे? मुंतशर किस्से के, जो कि समझ में ना आने वाले, इस तरह के नतीजे निकलेंगे। ठीक हो गया? तो अगर ये सारे लोग, मतलब हमारे जो हुक्मरान हैं, हुक्मरानों से बाला जो एक तबका है, वो एक बात समझ है, वो लोगों के दिमागों को कंफ्यूज ना होने दे, लोगों की सोचों को, फिक्रों को कंफ्यूज या उनको डी ट्रैक ना होने दे। ठीक हो गया? तो इससे ये होगा कि वो खुद बड़े मजबूत हो जाएंगे, हुक्मरान बड़े मजबूत हो जाएं। कोई भी हुक्मरान है ना, वो ये ना कहे कि ये उसने काम गलत किया था तो मैं आगे ठीक कर रहा हूं, वो ये ना करे। ठीक है? वो ये बात करें कि उस बंदे ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, वो इस लेवल पे चला गया, अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम इसको इससे भी बेहतर हालत में लेके चले जाएंगे। जो वो हुक्मरान था उसने 10-10 घंटे काम किया, इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम 12-12 घंटे काम करेंगे। तो अब आपकी भी लड़ाई होगी, कौन सी लड़ाई होगी? अच्छे काम करने की, बेहतरीन काम करने की। आज अब जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, सोशल मीडिया है, हर चीज़ सामने आ जाती है ना। तो अब आप ऐसी चीज़ें मत करें कि लोगों की सोचों और फिक्रों को आप ना गलत साइड पे आप ले जाएं, उससे आप खुद तंग होंगे। अच्छा देखें, मैं पहले भी 2-4 दफ़ा मैंने जिक्र किया है, मुल्क में जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी मसला बनता है, जब उसके ऊपर इंसाफ नहीं होता तो आपके ऊपर क्या गुजरती है? मुरझा जाते हैं ना। तो इसी तरह सबके साथ होता है, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों, सबके साथ होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, ये एक फिक्र है, इसने ज़हूर करना है। जब ज़हूर करना है तो किस तरह होगा? लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, नारे, जैसे जुलूस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो वो होगा। यही है ना? क्या आपने अपने मुल्क में कभी चैन और सुकून देखा है? नहीं। क्या देखा है? जलसे जुलूस, लड़ाई झगड़े, सड़कें ब्लॉक, बड़कें, यही चीज़ें देखिए ना। क्या चीज़ें? इन लोगों को अपनी सोचों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, अपने फिक्रों का अंदाज़ा ही नहीं है, इनको लोगों के माइंड लेवल का, सोच का अंदाज़ा ही नहीं है, इनको नूर का पता ही नहीं है, इनको एनर्जी का पता ही नहीं है। मैं आपके बारे में एक ना राय रखता हूँ कि आप ना ये काम करेंगे, आपके बारे में मेरी क्या सोच है कि आप ये काम करेंगे, तो मैं कह तो रहा हूँ आप करेंगे, तो आप कहिए जी इंशाल्लाह मैं करूँगा, तो हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो अब अगर
मैं कहूं कि आप ये काम करेंगे, 4 लोग हैं जी, ये कैसा करेगा, इसे तो होना ही नहीं, ये तो इस लेवल पे नहीं है, ये तो इस कैलिबर का ही नहीं है। तो ये नेगेटिव इन्होंने आपके पीछे सोचना शुरू कर दिया। तो नतीजा क्या निकलेगा? जो ये सोच रहे हैं, मैं तो जो सोच रहा हूं वो तो पॉजिटिव है, वो 10 लोग सोच रहे हैं नेगेटिव। तो कोई जितना मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं कोई इतना पॉजिटिव कर लेंगे, जो 10 लोग सोच रहे हैं उतना आप नेगेटिव कर लेंगे। तो आप वो कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। तो अवाम को ये चाहिए, अवाम अपनी सोचों को दुरुस्त करे, ये हकीकी दीन इस्लाम को जाने, अल्लाह ताला के हकाम व कवानीन को जाने, अपने मकसद को जाने, अपने मकसद को पहचाने, इस मुल्क को पहचाने, इस मुल्क के मकसद को पहचाने, ये आपस में हो। ठीक है, देखें अगर लोग मजहबों वाले, फ़िरकों वाले, मसलकों वाले और ये पार्टियों वाले अगर हम एक नुक्ते पे आ जाएं तो मसाइल तो ख़त्म हो गए ना। देखें अगर मेरा और आपका किसी मामले पे झगड़ा हो जाता है या इख्तलाफ हो जाता है और हम दूरियां इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होगी? आप कैसे करेंगे या मैं कैसे करूँगा? अगर हम इख्तलाफ में इतना आगे ना जाएं, आपस में तल्लक रखें, तो हम बात कर सकते हैं ना, एक दूसरे को कायल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी हमारे मुल्क की आवाम है, वो ये यकीन कर लें, बच्चे आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, आपने तवज्जो से सुन लो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनमें ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, इनमें जो रूहानियत है बड़ी काम की होती है। ये जितने भी आपके मुल्क की अवाम हैं, मजहबों वाले, मसलकों वाले, फ़िकों वाले, जमातों वाले, और ये जो आपकी कौन सी हैं, ये सियासी जो पार्टी हैं, ये इन तमाम से बाला होके सोचें, ये सोचें किसी तरीके से हमारे मुल्क की जो सारी सियासी जमातें हैं ना, ये एक हो जाए। क्या हो जाए? एक। इनको कौन एक होने दे रहा? शैतान, शयातीन। वो इनको ब्लैकमेल करते हैं, इनसे गलत काम करवाते हैं, फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं, ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं, ये इनमें अपने शैतानों को बीच में छोड़ देते हैं, वो बीच में बोलते हैं, वो गलत बातें करते हैं, और इनमें दूरियां बढ़ती रहती हैं। तो इन जमातों को, सियासी जमातों के जितने भी स्पोक पर्सन हैं, ठीक है, मतलब कोई नून लीग का आदमी है तो मैं पीटीआई का आदमी हूँ, ठीक है ना, तो मैं नून लीग वाले अगर कोई गलत बातें भी कर रहे हैं ना, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्या बात कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं। एक सोच अपनी रखनी, फिक्र रखनी है कि ये इख्तलाफी बातें ना करे, ये इस तरीके से बातें करे कि ये आपस में एक हों। अगर ये एक जान हो जाएंगे ना, तो ये जो पूरी अवाम है ना, इनकी फिर सोच एक मरकज़ पे आ जाएगी, फिर इनको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो सियासतदान अवाम को डाइवर्ट नहीं करते हैं, शैतान करते हैं। अभी देखें आपके मुल्क में कितना बड़ा इवेंट हुआ है ना, हम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को या मरीम हमजा को हम इल्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, ऐसा ही है ना। लेकिन अवाम के अंदर क्या पाया जा रहा है? नफरत, ऐसा ही है ना। अगर जहन जो हकीकी बात है, अगर वो अवाम के सामने आती है तो अवाम की हमायत ये ले सकेंगे ना। अब अगर इसमें सियासी जमातें आपस में एक हो जाएं तो चीज़ों को क्रिएट करते रहेंगे। अवाम का जो माइंड है ना, इसको कंफ्यूज नहीं करें। अगर शहबाज शरीफ ने कोई अच्छा काम किया या हमजा ने कोई अच्छा काम किया है, तो अगर वो अच्छा काम करना चाहेंगे तो ये इतनी ज़्यादा जो सोचें हैं इनके पीछे जो नेगेटिव लग रही हैं, तो कैसे कामयाब होंगे? नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पीछे अवाम है ना, उनको कंफ्यूज नहीं होने देना, उनको क्लियर करना है।
उनको बताना है कि आपकी अपनी डायरेक्शन क्या है और आपके आवाम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ताकि वो उनके पीछे पॉजिटिव रहें और उनको आने वाले वक्त में नाकामी को सामना ना करना पड़े, वो कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। होता यह है कि एक हुक्मरान जो होता है वो ऐसे फैसले कर लेता है, उसे करवाए जाते हैं, पीछे जो अवाम होती है उसके बारे में नेगेटिव हो जाती है, और नतीजा क्या निकलता है? यही फ्रस्ट्रेशन आपके सामने जो है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई? तो अवाम की सोचों और फिक्रों के मजहर हुक्मरान होते हैं। अवाम को क्या चाहिए? अपनी सोचों को, अपनी फिक्रों को पॉजिटिव करे, नेगेटिव ना होने दे, आपस में इख्तलाफात ना करें, अपने आप को एक बात पे लेके आए। और मैं दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला हुक्मरानों को हदायत दे, ये भी एक नुक्ते पे आए, एक जान बने, एक दिमाग बने, एक जिस्म बने। ठीक हो गया? हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी भी इस पे बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। आप तमाम दोस्तों का जो सुन और देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।